हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से की को आगे बढ़ाएंगे, यानी नरेशन जो आप पढ़ रहे हैं दूसरे तरह से पढ़ रहे हैं। जैसे पहले ही आपको बताया जा चुका है कि आप दूसरे चैनल्स में अगर आपने नरेशन इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा तो वो आपको यहाँ वहाँ बताया गया होगा कि किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं किए जाते हैं, नरेशन के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूँ कि किस तरह से आम जीवन में आप नरेशन का यूज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आप जान भी नहीं पाते कि आपने जो पढ़ा है नरेशन 9th 10th 11th 12th में, उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। उसी की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में कर रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं की। यानी किस तरह से समझेंगे कि कोई वाक्य नरेशन वाला है। जब दो वाक्य दिए हो, दोनों वाक्य के बीच में की शब्द लगाओ, की यानी क पे छोटी ई की मात्रा की, तो आप समझ जाइए वो नरेशन है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बताना नहीं सिखा रहा हूँ। मैं सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई वाक्य, दो वाक्य दिए हो, दो वाक्य के बीच में अगर की शब्द लगा हो तो उसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। इस संदर्भ में हम लोगों ने पिछले 3-4 वीडियोस किए हुए हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो ये है कि अगर की के बाद वाला वाक्य इंपरेटिव हो, साथ ही साथ वो प्रश्नवाचक हो, तो किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने उससे पूछा कि क्या खरीदें, तो आप देख सकते हैं कि क्या खरीदे ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। क्यों इंपरेटिव सेंटेंस है? क्योंकि आपको मालूम है इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान ये बताई गई है कि वाक्य का अंत वर्ब से होता है, खरीदना वर्ब है और वाक्य पढ़कर लगता है काम होना बाकी है। तो देखिए, खरीदे अभी खरीदना बाकी है, ठीक। तो इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जाइए इंपरेटिव सेंटेंस का जो चैप्टर है, वो जो वीडियो है उसको देखिए, तो आपको ज्यादा स्पष्टता के साथ ये बात समझ में आएगी। एनीवे, तो शुरू करें। तो यहाँ पे देखिए, की के बाद वाला वाक्य प्रश्नवाचक है और की के बाद वाला वाक्य इंपरेटिव भी है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले क्या करें, की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बनाए, जैसे हम लोग बाकी वाक्यों में हम लोगों ने किया था। मैंने उससे पूछा, ये एक्टिव है, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कौन पूछ रहा? मैं पूछ रहा हूँ, सब्जेक्ट दिया एक्टिव है और पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ डिड का प्रयोग होगा, लेकिन डिड हट जाएगा क्योंकि डिड के बाद बार बार है पूछना, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड। आई आस्क्ड हिम। अब आया की। अगर देखिए, की के तुरंत बाद कोई प्रश्नवाचक शब्द दिख रहा है, की क्या, की कहाँ, की कैसे, की क्यों, इस तरह के कोई शब्द दिए, की कितने, इस तरह के शब्द दिए हों, तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले, क्या इस वाक्य में हम या मैं शब्द छुपा है। देखिए, कि क्या, कि हम क्या खरीदें, सही लग रहा ना, कि हम क्या खरीदें। मैंने उससे पूछा कि क्या, कि हम क्या खरीदें, मैंने उससे पूछा कि हम क्या खरीदें, तो आपको सही लग रहा है, हम छुपा हुआ दिख रहा है। तो उस केस में आप ये करेंगे कि की कोई इंग्लिश नहीं बनाएंगे, की कोई इंग्लिश नहीं बनाएंगे। इसके बाद जो प्रश्नवाचक शब्द दिख रहा है उसकी इंग्लिश पहले बना लेंगे। क्या दिख रहा है? व्हाट। और उसके तुरंत बाद टू का प्रयोग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। आई आस्क्ड हिम व्हाट टू बाय। फिर से बता दें, अगर की के बाद वाला वाक्य इंपरेटिव हो, प्रश्नवाचक हो और की के बाद वाले वाक्य में हम या मैं शब्द छुपा हो, जैसे कि हम क्या खरीदें, जैसे हम छुपा है, तो इस केस में आपको की कोई इंग्लिश नहीं बनानी है। जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश बना लेंगे और अगर उसके बाद वर्ब है तो टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। क्लियर है? तो क्या बनेगा? आई आस्क्ड हिम व्हाट टू बाय। उससे पूछा गया कि कौन सी फिल्म देखें। देखिए, की के बाद वाला वाक्य इंपरेटिव है, क्यों है? कौन सी फिल्म देखें, वाक्य का अंत वर्ब से हुआ है और वाक्य पढ़कर लग रहा है काम होना बाकी है, भी देखना बाकी है। ये इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान है। तो हमें यहाँ पे किस तरह से ट्रांसलेट करना है? सबसे पहले की के पहले वाले वाक्य इंग्लिश, उससे पूछा गया, ये पैसिव है, कौन पूछ रहा नहीं मालूम, मालूम है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव है, तो क्या करते हैं? वॉज या वर लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? किससे पूछा गया? उससे। उससे माने ही के साथ क्या लगेगा? वॉज। तो क्या बना? ही वॉज आस्क्ड कि कौन सी फिल्म देखें। यहां पे भी देखिए, की के बाद हम शब्द छुपा है कि हम कौन सी फिल्म देखें, तो उस केस में क्या करेंगे? की कोई इंग्लिश नहीं बनाएंगे और उसके बाद जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश बनाएंगे, कौन सी, विच। और कौन सी के बाद अगर कोई संज्ञा दिख रही है तो उसकी इंग्लिश उसके बगल में बनाएंगे, जैसे हम लोग पहले से करते चले आए। आपको मालूम है कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिसके बगल में जो शब्द होता है वो संज्ञा होता है, तो उसको हमेशा ट्रांसलेशन करते समय उसके साथ जोड़कर बनाते हैं। तो कौन सी फिल्म, विच फिल्म, ठीक। अब यह है वर्ब। देखें तो क्या करना है? पहले टू लिख के उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू वॉच।
ही वॉज आस्क्ड विच फिल्म टू वॉच। क्लियर? मैंने उससे पूछा कि कुछ और क्यों खरीदें। की के बाद लिखा है कुछ और क्यों खरीदें, ये भी इंपरेटिव है क्योंकि वाक्य के अंत में वर्ब आया है और वाक्य पढ़कर लगता है काम होना बाकी, यानी भी खरीदने का काम होना बाकी है। ठीक, इंपरेटिव है और प्रश्नवाचक है। क्लियर? तो सबसे पहले की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश, मैंने उससे पूछा ये एक्टिव है, कौन पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ। सब्जेक्ट दिया एक्टिव है तो आपको मालूम है डिड लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगता है, लेकिन डिड हट जाएगा क्योंकि डिड के बाद वर्ब आ रहा है पूछना, तो सेकंड फॉर्म आस्क्ड हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम। अगर ये सब बातें अगर समझ में नहीं आ रही हो, सब्जेक्ट कैसे खोजते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे खोजते हैं, क्यों बता रही है एक्टिव है कि पैसिव, तो फिर से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए पहले टेंस और मॉडल्स को देखिए, उस वीडियोस को देखिए ताकि आपको कुछ समझ में आए, आपका बेसिक सही हो, तब आप ये सारी चीज़ें पढ़ें, क्योंकि ये सब एडवांस चीज़ है। अगर आप अचानक यहाँ से वीडियो देखना शुरू करते हैं तो आपके पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं है। तो आई आस्क्ड हिम हो गया। अब की के बाद देखिए हम कुछ और क्यों खरीदे, यहाँ हम छुपा हुआ है, तो फिर क्या बताया मैंने कि की कोई इंग्लिश नहीं बनाएंगे, सीधे प्रश्नवाचक शब्द जो है उसकी इंग्लिश बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों, वाई। क्यों की इंग्लिश बनाने के बाद क्या देखेंगे? वर्ब है। वर्ब क्या है? खरीदना, तो सीधे वर्ब की इंग्लिश बना लेंगे। और हम लोगों ने पिछले दो वाक्यों में क्या किया था? वर्ब के पहले टू लगाया था, लेकिन यहाँ टू नहीं लगाएंगे, ये एक रूल है, आप ये रूल लिख लीजिएगा कि अगर वाई का यूज कर रहे हैं तो फिर वाई टू नहीं होगा, खाली वाई होगा, और वाई के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा खरीदे, तो वाई बाय। ठीक, ये लिखेंगे, वाई टू बाय नहीं, नोट कर लीजिए इस बात को, वाई बाय, वाई टू बाय नहीं, वाई बाय। बचा क्या? क्या खरीद रहे हैं? कुछ और, एनीथिंग एल्स। I asked him why buy anything else. I asked him why buy anything else. Why to buy anything else नहीं। मुझे समझ में नहीं आता है कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, या ये भी हो सकता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि समय क्यों बर्बाद किया जाए। मुझे समझ में नहीं आता है कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि समय क्यों बर्बाद किया जाए। ठीक है, की के बाद वाला वाक्य क्या है? समय क्यों बर्बाद किया जाए, ये भी पैसे, ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि वाक्य का अंत वर्ब से हुआ है, समय बर्बाद किया जाए, बर्बाद करना वर्ब है, और वाक्य पढ़कर लग रहा है काम होना बाकी है। कोई बोला कि चलो ये करते वो करते, और कुछ करके आप इंतजार कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं, किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं और वो आ नहीं रहा है, तो आपने कहा समय क्यों बर्बाद किया जाए, यानी बर्बाद ना करें, ये सलाह दी जा रही है एक तरह से। तो ये सब इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो पहले क्या करें? की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बना लें। की के पहले वाक्य लिखा है मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि, अगर ये किसी भी जगह लिखा हुआ दिखाई दे तो आपको ट्रांसलेशन करने का ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है, सिंपली एक वाक्य लिखिएगा, आई वंडर। क्लियर? आई वंडर, बस आपको ट्रांसलेशन पे नहीं ध्यान देना है, सिंपली आप समझ लीजिए, इस वाक्य को रट लीजिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश हो गई आई वंडर। अब वहां आई डो नॉट अंडरस्टैंड ये सब मत लिखिएगा। ठीक, आई वंडर का मतलब एक तरह से इसमें भाव है, इस वाक्य में एक भाव छुपा है आश्चर्य का, कि मुझे समझ में नहीं आता है, मैंने मैं आश्चर्यचकित हूं कि तुम लोग सब मिलकर इंतजार कर रहे हो वो आएगा आएगा, लेकिन क्यों इंतजार कर रहे हो भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सेंस है यहाँ पे, यहाँ बैठ के समझने की बात नहीं हो रही कि कोई चीज बताया जा रहा है और आप बैठ के समझ रहे हो, और आप तब आप कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आता है कि, ये जरूर शब्द दिखना चाहिए की। ठीक, अगर की नहीं लगा हुआ दिखेगा तब ये रूल नहीं अप्लाई होगा, तब आप तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जो इंग्लिश है वही बनाएंगे। तो आई वंडर लिख लेंगे, नॉट वुड कुछ नहीं लिखेंगे, यहां नहीं लिखा है तो ये मत सोचिए कि नॉट मैंने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। आई वंडर की समय क्यों बर्बाद किया जाए, यहां पर भी देखिए की इंग्लिश नहीं बनेगी क्योंकि की के बाद वाला वाक्य प्रश्नवाचक है, यहाँ पे की इंग्लिश नहीं बनेगी। यहाँ पे हम शब्द छुपा नहीं है, जबकि हम शब्द नहीं छुपा है। देखिए, हम समय क्यों बर्बाद किया जाए, सही लग रहा है? हम समय क्यों बर्बाद किया जाए, नहीं सही लग रहा है ना? तो ये हम तो नहीं छुपा हुआ, इसके बावजूद आपको की कोई इंग्लिश नहीं बनानी है। की इंग्लिश तब बनती है जब की के बाद क्या शब्द आए और वाक्य का या वाक्य पढ़ के लग रहे हाँ या ना में आंसर आ रहा हो, तब। इसके बाद जो वाक्य बनाएंगे उसमें आप देखिएगा की जगह इफ का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, आपको की इंग्लिश बनानी नहीं है, सीधे क्यों की इंग्लिश बनाएंगे, वाई। लेकिन समय क्यों बर्बाद किया जाए ये पैसिव है, इसमें हम छुपा नहीं है। हम नहीं छुपा है या मैं नहीं छुपा है तो आपने इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ा होगा कि हम या मैं शब्द ना छुपाओ किसी वाक्य में, इंपरेटिव वाले सेंटेंस में, तो वो वाक्य पैसिव होता है, और उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होना चाहिए, एक शर्त ये है।
हम या मैं शब्द छुपा भी ना हो, सब्जेक्ट दिया भी ना हो, तो उस केस में वाक्य पैसिव कहलाता है। देखिए इसमें सब्जेक्ट दिया भी नहीं है, बर्बाद कौन कर रहा है इस वाक्य में नहीं लिखा है, समय क्यों बर्बाद किया जाए, तो कौन बर्बाद कर रहा है नहीं लिखा है, सब्जेक्ट नहीं दिया है। और हम शब्द या मैं शब्द लगा के देखिए वाक्य पढ़ने में गलत लग रहा है, तो इस केस में इसको पैसिव माना जाएगा। और अगर ये पैसिव है तो इस केस में आपको हेल्प यू वर्ब का यूज करना पड़ेगा, और वो हेल्प यू वर्ब एक फिक्स्ड हेल्प यू वर्ब है, शुड बी, यानी शुड बी का प्रयोग करना पड़ेगा पैसिव की जगह। अगर एक्टिव होता तो शुड लगाते। क्लियर? तो आई वंडर वाई, फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे वाई, वाई टाइम शुड बी वेस्टेड, थर्ड फॉर्म इसलिए क्योंकि पैसिव है। आई वंडर वाई टाइम शुड बी वेस्टेड, आई वंडर वाई टाइम शुड बी वेस्टेड। क्लियर? फिर से एक बार बता दें, अगर की के बाद वाले वाक्य में हम या मैं शब्द छुपाना हो, की के बाद वाला जो वाक्य है वो एक पैसिव सेंटेंस हो, यानी उसमें जब आपने सब्जेक्ट खोजा तो सब्जेक्ट ना मिले, तो उस केस में आपको हेल्प यू की जगह शुड बी का प्रयोग करना है। और जिस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाया, फिर हेल्प यू लगाया, फिर वो आपका थर्ड फॉर्म, उस तरह से ट्रांसलेशन कर दिया। क्लियर है? चलो बच्चों से पूछते हैं कि क्या उन्हें गृह कार्य दिया जाए। की के बाद वाला वाक्य इंपरेटिव है क्योंकि वाक्य का अंत वर्ब से हुआ, दिया जाए काम होना बाकी है। क्लियर? पहले की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बना ले। चलो बच्चों से पूछते हैं, ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है, आप जानते हैं। चलो से शुरू होता है तो लेट्स लगा के वाक्य की शुरुआत करते हैं, लेट्स, और आपका फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो लेट्स आस्क द चिल्ड्रन कि क्या उन्हें गृह कार्य दिया जाए। अब देखिए यहां पे की जगह क्या लगाएंगे, कि क्या उन्हें गृह कार्य दिया जाए। यहां पे पहली बात, हम शब्द छुपा नहीं है, खैर हम शब्द छुपाओ या ना छुपाओ उससे की इंग्लिश क्या होगी उसका कुछ लेना देना नहीं है, पहले बता दें। अगर की के बाद क्या शब्द, सबसे पहला वाक्य उन्होंने किया था, की के बाद क्या शब्द आया था, उसके तुरंत बाद क्या शब्द के तुरंत बाद क्या आ गया था, वर्ब आ गया था। दूसरी बात आपको याद दिलाते, जब आप क्या वाला वाक्य बनाते हैं तो क्या से वाक्य की शुरुआत होती है, तो हमें कई बार तय करना पड़ता है क्या की इंग्लिश बनेगी कि नहीं। क्या तरीका था, जब क्या से कोई वाक्य शुरू होता था तो हम लोग देखते हैं कि वाक्य का उस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है कि नहीं। अगर हाँ या ना में आता था तो हम लोग क्या की इंग्लिश नहीं बनाते थे, ये आपको याद होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी देखना पड़ता है, अगर हाँ या ना में उत्तर आ रहा है तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, हाँ या ना में उत्तर नहीं आ रहा है तो क्या की इंग्लिश बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहला वाक्य था उसमें आप देखिएगा, वहां प्रश्न करके देखिएगा, उसमें हाँ या ना में उत्तर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हाँ या ना में उत्तर आएगा। देखिए, क्या उन्हें गृह कार्य दिया जाए, क्या उन्हें गृह कार्य दिया जाए, अगर देना चाहिए तो बोलेंगे हाँ, नहीं दिया जाना चाहिए तो बोलेंगे नहीं। ठीक, इसमें हाँ या ना में उत्तर आ रहा है, तो इस केस में आप क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, यहाँ पे भी नहीं बनाएंगे। ठीक, तो उस केस में आपको की इंग्लिश बनानी पड़ेगी। की इंग्लिश क्या होगी, की इंग्लिश होगी इफ। ये आप पढ़ चुके हैं, जो सबसे पहला वीडियो जब उन्होंने की वाला बनाया देखा था उसमें सबसे पहले यही बताया गया था, अगर की के तुरंत बाद क्या शब्द आए और वाक्य, उस जगह हम लोग क्या की इंग्लिश नहीं बना रहे थे, की इंग्लिश बना रहे थे इफ। यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं। क्यों क्या की इंग्लिश नहीं बना रहे, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, इसलिए क्या की इंग्लिश नहीं बन रही। तो अगर क्या की इंग्लिश नहीं बन रही तो की इंग्लिश हो जाएगी इफ। ठीक, अब क्या बचा, क्या की इंग्लिश बनेगी नहीं, क्या बचा, उन्हें गृह कार्य दिया जाए। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम शब्द छुपा है क्या, कि क्या हम उन्हें गृह कार्य दिया जाए, सही लग रहा है, नहीं सही लग रहा है, तो इसका मतलब हम शब्द छुपा नहीं है। तो अब सब्जेक्ट खोज लें, तो दिया है क्या, पहले देख लें सब्जेक्ट दिया है क्या, किसने दिया गृह कार्य, नहीं मालूम, किसको दिया, उन्हें दिया, ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसने दिया गृह कार्य ये नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये वाक्य भी पैसिव है। तो यहाँ पे भी आपको हेल्प यू क्या लगाना पड़ेगा, शुड बी का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले वाक्य में किया था। तो शुड बी का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे उन्हें की, दे, क्योंकि ये बहुवचन है, बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे, उनसे पूछा जा रहा है, दे शुड बी गिवन होमवर्क। लेट्स आस्क द चिल्ड्रन इफ दे शुड बी गिवन होमवर्क। उससे पूछो कि चाय बनाएं या नहीं। ठीक, चाय बनाएं पूछ रहा है, बनाना बाकी है, काम होना बाकी है, वाक्य का अंत वर्ब से हुआ है, चाय बनाएं या नहीं एक अलग शब्द जुड़ा हुआ है, इसको मत ध्यान दीजिए। फिलहाल चाय बनाएं ये इंपरेटिव है कि नहीं ये चेक करना है। चाय बनाएं, अभी बनाने जा रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं, तो अभी काम होना बाकी है, वाक्य का अंत वर्ब से हुआ है।
तो यहाँ भी इम्परेटिव है, तो पहले की के पहले वाले वाक्य की इंग्लिश बना लेंगे। उससे पूछो, ये भी इम्परेटिव है, उससे पूछो, वाक्य का अंत वर्ब से हुआ है, काम होना बाकी है, ठीक। और एक इसमें क्या है छुपा हुआ है, तुम उससे पूछो, तो किससे शुरू करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब क्या है, पूछो, आस्क हिम। अब देखें कि की इंग्लिश क्या होगी। यहाँ पे की इंग्लिश होगी वेदर। क्यों? अगर की के बाद वाले वाक्य का अंत या नहीं शब्द से हो तो उस केस में की इंग्लिश हो जाएगी वेदर, ठीक है, WHETHER, वेदर। आस्क हिम वेदर। और वेदर का प्रयोग करने के बाद सीधे टू लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। वर्ब है बनाना, टू मेक। क्या बनाए, टी, चाय। लास्ट में लिखा या नहीं और नॉट। आस्क हिम वेदर टू मेक टी और नॉट। यहाँ पे क्या किया गया, अगर की के बाद वाले वाक्य का अंत या नहीं शब्द से हुआ है तो की इंग्लिश हो जाएगी वेदर, ठीक है, वेदर। और वेदर के तुरंत बाद टू शब्द आ जाएगा, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है चाय, द टी। बचा क्या, या नहीं की शब्द हो गई और नॉट। आस्क हिम वेदर टू मेक टी और नॉट। इस तरह से हम लोगों ने आज की का एक और एपिसोड पूरा किया। इसके बाद जो एपिसोड होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ सब इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बातचीत के समय उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसमें ये बताया जाएगा अगर की के पहले वाला वाक्य जो है उसमें चाहता हूँ, चाहूँगा, चाहता था इत्यादि शब्द दिखें और की के बाद वाला वाक्य इंपरेटिव हो तो किस तरह से उसको ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपने यूज़ किया ट्रांसलेट करने का, इससे डिफरेंट, बहुत डिफरेंट होगा वो। तो अगला वीडियो बिल्कुल देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।